चलो ठीक है, मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। मेरे छोटे चाचा ने सुअर मालिक को बहला फुसलाकर पश्चिम वाले कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। बापू, जंगली गधे को आखिर कहाँ दफनाया है? मैंने कुछ नहीं कहा। वह मुड़कर पूर्व वाले कमरे की ओर चला गया। मेरे छोटे चाचा आंगन में गुस्से से पैर पटकते रहे। सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और पहाड़ की ओर भाग गए। बापू, गुईशेंग पहाड़ पर जंगली गधे को ढूंढने गया है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम माँ बेटा भी जिंदा नहीं रहेंगे। बूढ़े बंदर, जंगली गधा तो मर चुका है। आखिर तुमने उसे कहाँ दफनाया है? इतनी रात में गुईशेंग का पहाड़ पर जाना बहुत खतरनाक है। जंगली गधे ने मुझे सपने में आकर बताया वह सुअर मालिक असल में सुअर राक्षस है। अगर वह सच में सुअर राक्षस है तो जंगली गधे का मांस क्यों खाना चाहता है? 3 साल पहले वह सुअर राक्षस पहाड़ पर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन जंगली गधे ने उसे रोक लिया। जंगली गधे ने उसका सिर भी काट खाया था। तभी से वह सुअर राक्षस उससे बैर रखता है, इसलिए वह जंगली गधे का मांस खाना चाहता है। अब क्या करें? बूढ़ी, घबराओ मत, मेरे पास सुअर राक्षस को सबक सिखाने का तरीका है। अगले दिन सुबह सुबह मेरा छोटा चाचा लौट आया। उसके हाथ में 2 जिन गधे का मांस था। हंसते हुए वह उसे सुअर मालिक को देने लगा। सुअर मालिक ने सूंघा और उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने गधे का मांस उठाकर सीधे मेरे चाचा के चेहरे पर दे मारा। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बेवकूफ बना रहा है। लगता है तू जीना नहीं चाहता। सुअर मालिक, ये सच में जंगली गधे का मांस है। सुअर मालिक अचानक मेरे चाचा पर झपट पड़ा। मेरा चाचा जमीन पर गिरकर चीखने लगा। मैंने यह देखा तो डंडा उठाकर सुअर मालिक की ओर दौड़ा। छोड़ दो बूढ़े, जल्दी बाहर आओ, गुईशेंग की जान चली जाएगी। दादी की बात खत्म होते ही मुझे सुअर के चारे की गंध आई। दादा एक बाल्टी सुअर का चारा लेकर बाहर आए। उन्होंने बाल्टी जमीन पर रख दी। सुअर मालिक, खाना तैयार है, जल्दी चखो। सुअर मालिक पहले तो चौंका, लेकिन जैसे ही उसने सुअर का चारा देखा उसकी आंखें फैल गई। वह लार टपकाते हुए उसके पास गया। सुअर मालिक, खाइए, संकोच मत कीजिए। फिर उसने सिर बाल्टी में डालकर चारा खाना शुरू कर दिया। आंगन के सब लोग हैरान थे। मेरा चाचा कुछ कहना चाहता था, लेकिन दादा ने उसे रोक दिया। थोड़ी ही देर में सुअर मालिक ने पूरी बाल्टी चारा खत्म कर दिया। उसका पेट साफ तौर पर एक घेरा और बड़ा हो गया। बहुत स्वादिष्ट है। और है क्या? हाँ, कड़ाही में और है, मैं अभी लाता हूँ। दादा यह कहकर फिर गोदाम में गए। थोड़ी देर बाद वह एक और बाल्टी चारा लेकर लौटे। सुअर मालिक ने चारा देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने फिर पूरा चारा खा लिया। उसका पेट और भी फूल गया। सुअर मालिक, इंसान बनकर क्या मिलेगा? सुअर बनना ही आजादी है। पेट भर खाओ, सो जाओ, उठो और फिर खाओ, कितना आराम है। दादा की बात खत्म होते ही सुअर मालिक का चेहरा बदल गया। उसने लात मारकर बाल्टी पलट दी और गुस्से से बोला, गुईशेंग, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। जल्दी से जंगली गधे की लाश ढूंढो। मुझे गधे का मांस चाहिए। और सुनो, मैं 100 मादा सुअर खरीद कर तुम्हारे आंगन में पालूंगा। बस मुझे गधे का मांस मिल जाए, वो 100 सुअर तुम्हारे होंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जरूर गधे का मांस खिलाऊंगा। यह कहकर सुअर मालिक लड़खड़ाते हुए चला गया। रात को मेरा छोटा चाचा दादा के सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, बापू, आप मेरे अपने पिता हैं, मुझे सच बता दी। मुझे जंगली गधे का ठिकाना बता दो। आखिर तुमने जंगली गधे को कहाँ दफनाया है? हाँ, 100 मादा सुअर आसमान छूने वाली कीमत के हैं। तुम बस बता दो। वैसे भी जंगली गधा मर चुका है। तुम लोग मूर्ख हो। यह सुअर मालिक बिल्कुल इंसान नहीं है, वह एक सुअर राक्षस है। अभी उसने सुअर का चारा जिस तरह खाया तुम लोगों ने भी देखा। एक सुअर राक्षस के साथ लेन देन करके तुम्हें क्या फायदा होगा? नहीं, यह संभव नहीं। सुअर मालिक ने मुझे जो पैसे दिए हैं वह असली सोना चांदी है। यह सुअर राक्षस बदला लेने वाला, क्रूर और लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है। अगर उसने जंगली गधे का मांस खा लिया तो हमारे परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सुअर मालिक ने मुझे असली सोना चांदी दिया है, चाहे वह सुअर राक्षस ही क्यों ना हो। मैं उसकी बात मानूंगा। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, एक सुअर के साथ सौदा कर रहे हो। मैं अभी जाकर सुअर मालिक के लिए सुअर खरीदता हूँ। यह कहकर छोटा चाचा आंगन से बाहर चला गया। मैं भी गुस्से से खांसते खांसते लगभग गिर पड़ा। तुम गुईशेंग को मजबूर मत करो, वह भी तो घर के लिए ही कर रहा है। मैंने अपने पेट को सहलाया और धीरे धीरे पूर्व वाले कमरे में चला गया। फिर मैंने धीरे से दादी से कहा, गुईशेंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम दोनों ही सुअर राक्षस को मार देंगे। अब वह मोटा और ताकतवर हो चुका है। हम दोनों कैसे हाथ डालेंगे? अंधेरा होने का इंतजार करो, हम दोनों उसे पेय पिलाकर नशे में कर देंगे, फिर उसे मार डालेंगे। ठीक है। अंधेरा होने तक मेरा छोटा चाचा 20 मादा सुअर खरीद लाया। सभी मादा सुअरों को बाड़े में बंद कर दिया गया। सुअर मालिक ने मादा सुअरों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें सहलाया। अंधेरा होने दो, कल मैं दूसरे गांव जाकर और मादा सुअर खरीदूंगा। पक्का 100 पूरे करूंगा। गुईशेंग, तुम ही मुझे समझते हो। तुम लोग अंदर जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। हम सब अंदर चले गए। सुअर मालिक खुद सुअर बाड़े में चला गया। 2.5 मिनट बाद वह संतुष्ट होकर सुअर बाड़े से बाहर निकला। सुअर मालिक पूरे बदन में सुअर की बदबू लिए पूर्व वाले कमरे में आया। हमारे घर की मेज पर एक लोहे का टब रखा था। टब में सुअर का चारा था। उस चारे में पेय मिलाया गया था। सुअर मालिक ने चारा देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वह मेज पर झुककर बड़े बड़े कौर में चारा खाने लगा। सुअर मालिक, धीरे धीरे खाइए, जल्दी मत कीजिए। जब आप खा लेंगे मैं आपको जंगली गधे को खोदने ले जाऊंगा। बापू, जंगली गधा कहाँ है? मैं पहले जाकर देखना चाहता हूँ। तुम घर पर ही रहो और शिव को साथ दो। मैं और तुम्हारी माँ बाहर जाएंगे। सुअर मालिक को जंगली गधा खोदने ले जाएंगे। नहीं, मैं भी जाऊंगा। अगर तुम बाहर निकले तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मैं भी जाऊंगा। गुस्से का उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसका रूप देखकर मेरा छोटा चाचा चुप हो गया। सुअर मालिक ने चारा खाकर हंसते हुए मेरी ओर देखा और कहा, स्वाद बहुत अच्छा है। और है क्या? मैं अभी गोदाम से तुम्हारे लिए एक और बाल्टी लाता हूँ। दादी फिर गोदाम से एक और बाल्टी लेकर आई। उसमें सुअर की बीट भी मिली हुई थी, बहुत बदबूदार और घिनौनी। लेकिन सुअर मालिक जैसे कुछ सूंघ ही नहीं पा रहा था। वह बड़े चाव से खाने लगा। जल्दी ही वह तृप्त होकर सब खा गया। सुअर मालिक, चलो मैं तुम्हें जंगली गधा खोदने ले चलता हूँ। मैंने उसे पीछे पहाड़ी की ओर ले चलना शुरू किया। चांदनी बहुत तेज थी। पहाड़ी के नीचे पहुंचते पहुंचते सुअर मालिक पसीने से तर हो चुका था। मैंने अनायास ही उसकी ओर देखा और पाया चांदनी में उसकी परछाई एक सुअर की। मैं आधा मर ही गया डर से। कसकर अपनी दादी से चिपक गया। दादी ने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। और कितनी दूर है? मैं अब चल नहीं पा रहा। ज्यादा दूर नहीं, बस पहुंच ही गए। हम पहाड़ के नीचे नीचे काफी देर तक चलते रहे। एक नदी के सामने जाकर मैं अचानक रुक गया। मैंने उंगली से सामने इशारा किया और कहा, जंगली गधा नदी में है। बूढ़े कमीने, इसने कहा था कि जंगली गधे को नदी में फेंको। जल्दी से उसे निकालकर मेरे लिए बाहर लाओ। उम्र हो गई है, मैं नदी में नहीं उतर सकता। तुम उतर जाओ, हम किनारे से तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। झूठ बोलता है, सुअर तैर सकते हैं। सुअर मालिक ने मुझे घूर कर देखा। उसके गले से एक कर्कश आवाज निकली, तुम लोगों ने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम लोगों ने मुझे मारने की हिम्मत की। देखता हूँ मैं। सुअर मालिक मेरे दादा पर झपट पड़ा। तुम लोगों को खाए बिना नहीं छोड़ूंगा। उसने दादा की बांह कसकर
कर पकड़ ली और उन्हें नदी में फेंकने लगा। यह देखकर मैं और दादी गांव की ओर भागे। छोटे चाचा चाची और गांव वालों को बुलाकर ले आए। उस समय दादा नदी में चिल्ला रहे थे, गांव वालों, इस लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले सुअर राक्षस को मार डालो। गांव वालों के हाथों में औजार थे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सुअर राक्षस की आंखें इधर उधर घूमी। उसने जेब से 2 सोने के टुकड़े निकाले और गांव वालों की ओर फेंक दिए। ये असली है, ये सोना असली है। इस सुअर राक्षस के बहकावे में मत आओ, इसे मार डालो। सोना मैं देता हूँ, बस तुम लोग जंगली गधे को खोद कर निकाल दो, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। गांव वाले हंस पड़े। उनकी आंखें चमकने लगी। उन्होंने सुअर राक्षस को चारों ओर से घेर लिया। क्या करना चाहते हो तुम लोग? जल्दी जाकर जंगली गधा खोदो, मैं तुम्हें सोना दूंगा। पहले बता सोना कहाँ है? अगर नहीं बताया तो तुझे मार डालेंगे। सुअर राक्षस डर से आधा मर गया। लगातार माफी मांगने लगा। अपने शरीर पर जो भी सोना था सब निकाल कर दे दिया, लेकिन गांव वालों को लगा कि उसके शरीर में और भी सोना छिपा है। वे उसे पीटने लगे। सुअर राक्षस पिटता रहा, माफी मांगता रहा। उसका चेहरा नीला पड़ गया, घावों से भर गया। फिर भी गांव वालों ने उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे गांव के बाहर एक पेड़ से बांध दिया। गांव का हर आदमी उससे सोना मांग सकता था। हर बार जब मैं गांव के बाहर से गुजरता, मुझे सुअर राक्षस की चीखें सुनाई देती। पलक झपकते ही 6 महीने बीत गए। सुअर राक्षस मर गया, लेकिन फिर भी उसकी चीखें सुनाई देती रही। ऐसी चीखें जो दिल दहला दे। समय बीतने पर गांव वालों ने गांव के बाहर का पेड़ काट दिया और वहां एक मंदिर बनवा दिया, लेकिन सुअर राक्षस की चीखें अब भी सुनाई देती थी। और मैंने देखा गांव वालों के शरीर पर मोटे सुअर की बदबू लगी रहती थी, बहुत ही घिनौनी। तो दोस्तों, ये थी आज की राज भरी रात, जहां सच और अंधविश्वास के बीच की लकीर शायद आज भी मिट नहीं पाई है। क्या वो सुअर मालिक सच में मर गया, या उसकी चीखें अब भी किसी अंधेरी रात में गूंजती हैं? अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन एक पल के लिए भी तेज की है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक मुझे और भी गहरे राज खोलने की ताकत देती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अंधेरे में छुपे सच को जानना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली राज भारी रात शायद और भी ज्यादा खौफनाक हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखते हैं कौन सबसे पहले कहता है, भाई रात में ये क्यों दिखाया? और नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपके सामने सोना और जान में से एक चुनना होता तो आप क्या चुनते? मैं पढ़ता हूँ हर एक कमेंट। मिलते हैं अगली राज भरी रात में, तब तक लाइट बंद करके सोना। और अगर आधी रात को कोई नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना।